चंद्र की जय वक्रतुंड कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भरत प्रिय रामचंद्र की ओम वंदे विदेह तनया पदकुंडरिकं कैसर सर्व समाहित योग चित्तम हंतुम
त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिकीर्ति परागपुञ्जम् श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन शुद्ध हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। श्री राम कथा के रसिक श्रोता सज्जन वृंद, करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी महतारी मंगल, वैराग्य रूपी बाल गोपाल, विद्वत प्रबुद्ध गुरुजन अपनी मृदुवाणी से ये धर्म मंचला गति प्रदान करने वाले आदरणीय संचालक महोदय जी, अपनी ध्वनि संयंत्र के माध्यम से दूर दूर तक आवाज पहुंचाने वाले साउंड ऑपरेटर भैया जी, और अपने अथक परिश्रम से ये धर्म मंचला सजाने वाले आयोजक समिति के पदाधिकारी एवं समस्त सदस्यगण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये धर्म मंचला सजाए में सहयोग प्रदान करने वाले समस्त रामचंद्र अनुरागियों एवं समस्त श्रोता सज्जन समाज के श्री चरणों में स्वरांजलि मानस परिवार ग्राम कुरसुल अर्जुनदा जिला बालोद की ओर से सशक्त नमन प्रेषित करते सादर स्वीकार करते। ज्ञान भक्ति वैराग्य करुणा दया प्रेम मोक्ष के शाश्वत स्वरूप जगदात्मा परमात्मा विश्वात्मा प्रभु राम की कथा प्रसंग में चर्चा करने के प्रयास करो। गुरु प्रसादी के रूप में प्राप्त अयोध्या कांड श्लोका क्रमांक 100, जहाँ पे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विहिषे करुणा ऐन चितय जानकी लखन। केवट के प्रेम लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम से रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। दोहा के सरल भाव। कथा प्रसंग की पृष्ठभूमि है राघवेंद्र सरकार जी, रामानुज लखन और माता सीता 14 वर्ष की अपन वनवास की यात्रा प्रारंभ करते हैं और गंगा घाट के किनारे राघवेंद्र सरकार जी पहुंचे और वहां एक भक्त से मुलाकात होते केवट जी से, और केवट के प्रेम भरी बात न सुन के, प्रेम भरी बात है और अटपटी बात है, दोनों बात न सुन के राघवेंद्र सरकार जी हंसते, किंतु लखन जी और माता सीता जी हंसी नहीं आया। आश्चर्य होते कि केवट किस प्रकार की भाषा शैली के प्रयोग आज राम जी के समक्ष करा था। गंगा घाट के किनारे की कथा प्रसंग है, भक्ति के प्रसंग है, गंगा अर्थात भक्ति के है, और यही कथा प्रसंग पृष्ठभूमि आधार मान के आप चर्चा करने का प्रयास करबो। होकर से पूर्व प्रभु के श्री चरणों में भजन पुष्प अर्पित। श्यावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए माता रानी की जय हो। जय हो। आप मतलब बुलाने के लिए है नहीं? बुला बोला। बोलिए माता रानी की जय हो। दोनों हाथ उठा के भैया मुझसे गलत निवेदन, जयकारा दोनों हाथ उठा के करते हैं, ठीक है? साचे दरबार की जय हो। भक्ति के रंग महा पिरो के ताई
जगमग दिए ना जलाए हो, जगमग जगमग हो, जगमग जगमग हो, जगमग जगमग हो, बारे दिया ना ये देदाई मो, बारे दिया ना दाई मो तोरे दुआ। बोलिए साचे दरबार की जय हो। बताए रहते भी हो, हाथ उठाना है नहीं, साचे दरबार की जय हो। बिल्कुल ऐसे भजन में ताली गुलू बजाना है। कैसे बजा हो नहीं बने जोर से हाउ हाउ बजा हो नहीं बजा हो नहीं दीदी और भैया तो चलो चालू हो जाओ। ताली आप लोग के पहले चालू हुई था, मैं चालू चलो क्या बात है, इसमें साथ देना है ना। जगमग जगमग हो पर दिया ना ये दाई मो, पर दिया ना दाई मोर तोरे दुआर। जगमग हो पर दिया ना ये दाई मो, पर दिया ना दाई मोर तोरे दुआर, पर दिया ना दाई मोर तोरे दुआर। जगमग जगमग हो पर दिया ना ये
भरत प्रिय रामचंद्र की जय। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, भीषे करुणा ऐन चितय जानकी लखन। राघवेंद्र सरकार आज 14 वर्ष के वनवास की यात्रा के प्रारंभ गंगा के घाट के किनारे से गंगा के घाट पे पहुंच गए। किंकर साहित्य में परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि राम राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में यदि कोई है तो वो केवट जी का बताता है। भाई महाराज दशरथ जी के राज्य की एक सीमा निर्धारित है और राघवेंद्र सरकार जी के राज्य की एक सीमा निर्धारित है। कैसे? जब 14 वर्ष की वनवास राघवेंद्र सरकार जी मिलते, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवास। तब प्रभु राम जी माता कौशल्या के समक्ष जाते। तब तक माता कौशल्या जी यह ज्ञात नहीं है कि राम 14 वर्ष के वनवास हो चुके हैं। वात्सल्य भाव से राम जी के समक्ष प्रस्ताव रखते कि भाई देखो, पूजा पाठ में समय लगना है तो कुछ फल ग्रहण करना। प्रभु रामचंद्र जी माता कौशल्या के समक्ष के थे। पिता दिन मोहि कानन राजू। राम जी कहते माता कौशल्या के समक्ष पिता दिन मोहि कानन राजू, अर्थात पिता बोला जंगल के राजा बना दे। जब जंगल के राजा बना दे तो महाराज दशरथ जी के राज्य के एक सीमा समाप्त होते और जहां से जंगल प्रारंभ है, राघवेंद्र सरकार जब 14 वर्ष की यात्रा प्रारंभ करते, मानो वहीं से राघवेंद्र सरकार जी के राज्य प्रारंभ हो जाते। तभी तो कही ना, पिता दिन मोहि कानन राजू, जंगल के राजा बना दिया। और प्रथम भेंट भी काकर से होते, केवट से होते। केवट में किसी प्रकार से न तो भय है न तो लोभ है, दोनों के अभाव है। और राम राज्य के नागरिक की यदि चर्चा किया जाए तो न भय न शोक न लोभ, जो सबसे परे हो, न उसमें लोभ का भाव हो न तो भय हो। केवट जी महाराज में न तो भय है न तो लोभ है, दोनों के नहीं है। यही कारण हम कह सकते हैं कि जब राम जी अपन वन यात्रा प्रारंभ करते तो राम राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में यदि काकरों से भेंट होते तो वो केवट जी। राम भगत जह सुर सरी धारा, भक्ति घाट पे आज राघवेंद्र सरकार जी पहुंचे और केवट की बातों से सुन के प्रभु के हृदय में प्रेम आता, हंसी आती। राघवेंद्र सरकार जी के प्रथम नागरिक के रूप में केवट में न तो भय के हैं न लोभ के हैं। काबर? जब राघवेंद्र सरकार जी नदी पार करने के लिए नाव मांगी नाव न केवट आना। केवट से नाव की मांग थे। जब नाव मांगते तब केवट कहते नहीं, मांगी नाव, मांगा केवट कहते ना नहीं। अब नहीं कही थे। जब केवट जब नहीं शब्द कही थे राम जी के द्वारा, कहते कि भाई बोला नाव दे दो, केवट कहते ना। तब बगल में लखन जी महाराज खड़े और माता सीता खड़े, दोनों ला आश्चर्य होते और क्रोध भी आता काकर ऊपर, केवट के ऊपर। आश्चर्य इस बात पे कि भाई जेकर आज्ञा के पालन करे बर अवधपुर के प्रत्येक नारी, प्रत्येक नागरिक चाहते थे कि राम जी हमला आदेश करे और हम वो आदेश के पालन करें। और यहाँ पे स्वयं राम जी मंगते कि भाई मांगी नाव, नाव न मंगते, उकर बाद भी ये केवट कहा थे नहीं। राघवेंद्र सरकार जी लखन जी की ओर देखते, माता सीता की ओर देखते, और ये बात में काबर की सोच। निषाद राज केवट जो है वो अपन डोंगा में बैठे बैठे वो दृश्य वाला देखा थे जहां पे सुमंत जी है और राम के बीच संवाद होते हैं। सुमंत जी बहुत प्रयास करते मनाए कि वापस चलो, लेकिन राम जी तैयार नहीं है। कहते कि नहीं, यहाँ से हम
प्रारंभ करबो अपन यात्रा ला। 14 वर्ष की यात्रा प्रारंभ करबो। इस विलाप के समय, इस वियोग के समय वातावरण में इतना वियोग है कि सुमंत जी महाराज के साथ साथ घोड़ा मन भी की आंखों से अश्रु प्रवाहित होते। इतना करुण दृश्य जब केवट जब देखते तो केवट के मन में भी करुणा जागृत होती। मानो वातावरण गंभीर हो गया। गंभीरता के वातावरण में मानो केवट ये समझते कि गंभीर वातावरण में थोड़ा सा व्यंग कर दिया जाए, हंसी मजाक कर दिया जाए तो वातावरण का हो जाए, थोड़ा सा हल्का हो जाए। कभी कभी गंभीर वातावरण में कोई हल्का सा मजाक करे के प्रयास करते, काबर वातावरण थोड़ा सा हल्का हो जाए। राम जी कहते कि मांगी नाव, केवट कहते ना नहीं। अब लक्ष्मण जी की ओर देखते कि भाई क्या भाव है। लक्ष्मण जी क्रोधित है और आश्चर्य है, माता सीता भी आश्चर्य और क्रोध में है।